नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय पाठशाला पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल के इंग्लिश को आप कैसे कवर करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल की 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब की बार 12 से 13,000 वैकेंसीज है। तो मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि आप अब की बार ये वाला मौका अपने हाथ से जाने ना दें। ये वाला मौका आप अपने हाथ से जाने ना दें। क्यों? क्योंकि ये आपका हो सकता है कि एक ऐसा मौका हो जो दोबारा आपको ना मिले, क्योंकि डबल एओ की भी वैकेंसीज एसएससी 2026 में आ चुकी है। अब दोस्तों, सोचना हमें ये है कि इंग्लिश जो है टीयर 1 में लगभग 50 मार्क्स की आती है, राइट। और टीयर 2 की मैं बात करूँ तो 135 मार्क्स की टीयर 2 में भी इंग्लिश आती है। अब चूंकि सेक्शनल टाइमिंग आ गया है तो हमारे पास और कम समय रहेगा इंग्लिश सेक्शन को कवर करने के लिए, अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ, राइट। तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है मेरे दोस्त कि हम और आप मिल करके इंग्लिश को अच्छे से पढ़ें, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स करें, ताकि हमें जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ठीक है सर, ऐसा होगा तो हमारा जो आज का सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम लोग एक ऐसा प्लान, हम लोग नहीं बल्कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंग्लिश प्लान लेकर के आया हूँ मेरे दोस्तों। हम लोग एक मैं एक ऐसा इंग्लिश प्लान लेकर के आया हूँ यूजिंग विच आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट रहना। आपको कहीं पर भी किसी का भी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी टीचर्स हो, आपको 1000, 1500, 2000, 500, 600 रुपए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। आप सिंपल मेरे साथ आइए, यूट्यूब पर मेरे साथ पढ़िए और मैं आपको फ्री में, आई वोंट चार्ज यू एनीथिंग, राइट। मैं आपको एक पैसा भी नहीं लूंगा और मैं आपको कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि भाई बच्चा जो है उसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा था, तो मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको वो परेशानी ना फेस करनी पड़े जो मैंने फेस की। तो अ लिटिल अबाउट मी, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारा इंग्लिश प्लान तो रहेगा ही, कंप्लीट इंग्लिश प्लान, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विशाल और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं हूँ कौन। आपके मन में लाजमी सी बात आएगी कि सर, आप बता रहे हो कि सर आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे, तो मैं कैसे मानूं कि आप सर अच्छी इंग्लिश पढ़ा लोगे। पहले तो मेरे बहुत सारे वीडियो सेशंस जो हैं इंग्लिश के, वो मैं पाठशाला चैनल्स पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको कुछ कंसेप्ट वहाँ से देखना है कि मेरी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो। इसके अलावा मैं अपने बारे में थोड़ा सा एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मैंने क्या कुछ किया हुआ है, मैंने कितनी बार एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, मेरा क्या स्कोर रहा हुआ है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है यार, दिस इज लिटिल अबाउट मी। आप मेरा नाम पहले से ही जानते हो, मेरा नाम है विशाल कमल और मैंने एमबीए किया हुआ है आईआईटी मंडी से, राइट। आई एम एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मंडी। और इसके अलावा मैंने 3 बार आई हैव क्वालिफाइड दिस एसएससी एग्जामिनेशन। 3 बार मैंने 3 बार एसएससी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और मैं एक एक्स जेएसओ हूँ। मैं आई वॉज अ सर्विंग जेएसओ, मैं जेएसओ की तरीके काम कर रहा था। फिर मैंने अचानक से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शायद टीचिंग में ज़्यादा अच्छा रहूँगा। तो मैंने उज्ज्वल सर से बात की और मैंने उनसे कहा कि सर मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे माई पाठशाला ज्वाइन करने का मौका दिया, राइट। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मैं यहाँ पर आपके साथ एज एन इंग्लिश फैकल्टी यहाँ पर हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में 135 में से 135 अंक स्कोर किए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं इंग्लिश में, ओनली देन अगर आपके पास इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ होगी तभी आप एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में 135 में से 135 स्कोर कर सकते हो। तो इतना तो आप अगर मेरे बारे में जान गए हो तो यहाँ से आप अपने आप समझ सकते हो कि हाँ सर, आप इंग्लिश पढ़ा लोगे, वो भी अच्छी इंग्लिश पढ़ा लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पूरा का पूरा इंग्लिश प्लान। देखो, इंग्लिश आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है आपका इंग्लिश वोकैबलरी। आप इंग्लिश को अगर मैं बात करूं तो आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर। ठीक, पहला जो हो गया मेरे दोस्त, वो हो गया इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद जो प्रॉब्लम आ सकती है वो होती है वोकैबलरी में। क्योंकि कई बार बच्चों की जो वोकैबलरी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो पहला हो गया इंग्लिश ग्रामर, दूसरा हो गया वोकैबलरी, और इसके बाद जो आपकी चीज आ जाती है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरा कहने का मतलब है जो पैसेज वगैरह रहते हैं,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। ये चीज हमारे पास हो गई। तो हमारे पास तीन चीजें इंग्लिश में होती है। पहला हमारा होता है इंग्लिश ग्रामर, दूसरा होता है वोकैबुलरी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस वाली स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए हम लोग, अगर आपको स्लाइड्स बहुत अच्छे से दिख रही होगी, तो इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो पहला सेशन रहेगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, पहला जो हमारा सेशन रहेगा, और मैं सेशन पूरा का पूरा यूट्यूब पे लूंगा। और ये जो हमारा पहला सेशन रहेगा ये रहेगा हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश टॉपिक पे। ये जो सेशन है इसको हम लोग चार भागों में, चार सेशंस में हम लोग कवर कर लेंगे। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग कवर क्या करने वाले, जैसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की मैं बात करूं, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे काम कर रहे होते हैं, या फिर जैसे कि कोई वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, राइट, वो कैसे एडजेक्टिव के तरीके काम कर सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ मेरे दोस्त। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंक लिख दूँ, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। सिंक का मतलब होता है डूबना, पर मैं इस सिंक को एज अ वर्ब भी यूज कर सकता हूं, राइट। और इसमें मैंने अगर आईएनजी लगा दिया तो इसको मैं एडजेक्टिव के तरीके भी यूज कर सकता हूं, तो मैं एडजेक्टिव के तरीके भी यूज कर सकता हूं। सर थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मान लीजिए सिंक है, और सिंक का मैंने आईएनजी फॉर्म लिया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया सिंकिंग, द शिप वॉज सिंकिंग। द शिप वॉज सिंकिंग, ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। जो जहाज था वो डूब रहा था, द शिप वॉज व्हाट, द शिप वॉज सिंकिंग। ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। अगर मैं यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिख लूं, सिंकिंग शिप वॉज सीन, सिंकिंग शिप वॉज सीन। अगर मैं वर्ब सिंकिंग की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं, तो यहां पर जो सिंकिंग वर्ड है ये कैसा है, ये वर्ब की तरीके आया हुआ है। यहां पर जो सिंकिंग वर्ड है वो वर्ब की तरीके आया हुआ है, और यहां पर जो सिंकिंग है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो जिस बच्चे ने, मेरे दोस्त, जिस बच्चे ने बेसिक्स ऑफ ग्रामर कवर नहीं की होगी, उस वो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर जो सिंकिंग है वो वर्ब कैसे की तरीके कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पर जो सिंकिंग है वो एडजेक्टिव के तरीके कैसे काम कर रहा है। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेजेस क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, कंजंक्शन प्रपोजिशन, ये सारी चीजें, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कवर करेंगे, राइट। तो ये जो सारी चीजें हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कवर करने वाले हैं, तो इस सेशन को कंप्लीट करने में हमें करीब 4 सेशन लगेंगे, राइट। इन 4 सेशंस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमारा कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम लोग करीब 5 सेशन लेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब बेसिक, एडवांस, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, पैरेललिज्म, इन्वर्जन, सुपरफ्लुअस सेशन, मूड, कंडीशनल, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, और हर एक चैप्टर में करीब 3 4 5 सेशंस लगेंगे, राइट। तो इन टोटल हम लोग 67 सेशंस में जो ग्रामर के जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि करीब 2 से ढाई महीने में हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लेंगे। लगभग 2 से ढाई महीने में हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स हो जाते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हो जाते हैं, जिनके बारे में कई बार पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट आजकल करीब कई एसएससी के पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जा रहे हैं, तो हम लोग उस एडिशनल टॉपिक्स को, एडवांस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस इन डिटेल्स, ये जो 5 टॉपिक रहेंगे, इसको कवर करने में 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे आप ये मान लीजिए कि करीब 10 सेशन हमारे इसमें भी जाएंगे। तो इन टोटल आप अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 67 आवर्स आपकी बेसिक ग्रामर में लगेगी, प्लस ऑफ 10 आवर्स, दैट मेक्स इट 77 सेशंस। 77 सेशंस आप ये मान लीजिए
अगर मैं 25 डेज क्लास लेता हूँ एक महीने में, तो मैं ये मान सकता हूँ कि 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स, आपकी पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो कवर हो जाएगी। और 3 महीने के बाद ही आपका टीयर 1 होने वाला है। तो टीयर 1 के पहले पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं टीयर 1 के पहले पहले पूरी की पूरी ग्रामर आपके साथ कवर कर लूंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैलेंज बच्चा फेस करता है वो होता है वोकैबलरी का। तो मैं वोकैबलरी का भी आपके लिए 90 डेज प्लान लेकर के आया हूँ। विद इन 90 डेज हम लोग पूरी की पूरी वोकैबलरी कवर कर लेंगे, फिर चाहे वो बेसिक वोकैबलरी हो, मीडियम लेवल की वोकैबलरी हो, या फिर एडवांस लेवल की वोकैबलरी। जैसे कि कुछ जैसे होता है हाई एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी वर्ड। हाई एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी वर्ड्स का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? तो यहाँ पर आप हाई एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी वर्ड्स देख पा रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे शब्द जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट? जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, राइट? तो ऐसे वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो सेशन रहेगा, राइट, 90 डेज वाला है, बट स्टिल मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, इसको मैं 80 डेज के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इधर उधर 1-2 दिन हो जाए, तो इसलिए मैंने वहां पे 90 डेज डाल के रखा है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 80 दिनों में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश कवर हो जाए। तो 60 डेज में मैं क्या करने वाला हूँ आपके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो बहुत ज्यादा आते हैं एसएससी के एग्जाम में, वो कवर करूंगा। उसके बाद जो मीडियम फ्रीक्वेंसी वर्ड है जो थोड़े कम आते हैं उनको कवर करेंगे। ये हम लोग 2 महीने में कर लेंगे। विद इन 60 डेज हमारा ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हम लोग ट्राई करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन होते हैं? ये एडवांस्ड वर्ड्स होते हैं, एडवांस लेवल वोकैबुलरी है। अब इसके लिए भी हम लोग करीब 20 दिन देंगे, राइट? अब एडवांस वोकैबुलरी सर आप क्यों लेकर के आओ? क्योंकि अगर आपने एसएससी सीजीएल 2025 का जो टीयर 2 का जो पेपर देखा होगा, तो उसमें कई बार एडवांस वोकैबुलरी पूछ ली गई थी। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख दूँ, आप मुझे इस वर्ड का जो मीनिंग है, बिना आप अपने गार्गेंशन, इस वर्ड का जो मीनिंग है मुझे आप बिना डिक्शनरी देखे हुए, बिना गूगल पर सर्च करके अगर आप बता सकते हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। बट इन केस अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, दैट शोज कि कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी कमजोर है। तो इस तरीके के जो एडवांस जो हमारे वर्ड्स रहेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे लो फ्रीक्वेंसी वर्ड की क्लासेस में। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो कम पूछे जाते हैं, पर एडवांस लेवल के वर्ड्स होते हैं। तो इसके लिए हम लोग करीब 20 दिन देंगे। तो इसमें हमारे लगभग 80 डेज यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रहेगा दोस्त, वो होता है रीडिंग पैसेज। कई बार हम लोग वोकैबुलरी इंप्रूव कर लेते हैं, हमारी ग्रामर भी बहुत अच्छी होती है, पर पैसेज वगैरह को हम लोग को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके सेंट्रल आइडिया को पहचान पाना, उसकी टोन को पहचान पाना, ऑथर कहना क्या चाह रहा है, उसके सेंट्रल मैसेज को समझ पाना, ये सारी चीज़ें कई बार बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो इस समस्या को भी मैं आपकी हल करने के लिए लाया हूँ। तो हमारे इसमें 3 सेशंस रहेंगे। 3 सेशंस इन द सेंस 3 कैटेगरी ऑफ सेशंस रहेंगे। पहला क्या है, हाउ टू रीड पैराग्राफ। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप पैराग्राफ कैसे पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ बिल्कुल 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है कि सिंपल एक बार पैराग्राफ, या फिर दूसरी बार ऊपर ऊपर से नजर डाल के कैसे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग समझेंगे कि जो पैसेज है उसकी टोन को आइडेंटिफाई कैसे करें, राइट? ऑथर किस टोन में बात कर रहा है उस पैसेज में, ये भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फाइंडिंग द टाइटल ऑफ द पैसेज, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या रहेगा। तो इसके लिए भी हम लोग एक सेशन सेपरेटली देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम लोग 4 सेशन में हमारा ये कवर हो जाएगा, राइट? इन 4 सेशंस वी वुड बी एबल टू कवर दिस कंप्लीटली। 4 सेशन में ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रही होगी, सर यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, इसमें अराउंड 77 डेज, लगभग 80 दिन है वो यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक। फिर आप बोल रहे हो सर कि जो आपकी वोकैबुलरी प्लान है इसमें भी आपके 80 से 90 दिन जा रहे हैं। फिर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें 5 से 6 दिन, मतलब हफ्ता भर ले लो। तो क्या यार, ये सारी की सारी चीजें कवर करने में तो फिर तो मेरे को 6 महीने लग जाएंगे। आपके मन में तो यही आएगा, फिर तो मेरे मन में, आपके मन में ये आएगा कि सर ये तो 6 महीने में कवर होगा। नहीं, मैं करने क्या वाला हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके मैं जो टीयर 1 है उसके पहले ही मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि जो सारे के सारे सेशंस जो आपके होने वाले हैं वो पैरेलली रन करेंगे।
सारे के सारे जो सेशन है मेरे दोस्त वो पैरेलल रन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये कवर होगा फिर उसके बाद वो कवर होगा, नहीं, सारी की सारी चीजें आपकी पैरेलल चलेंगी, एक साथ चलेंगी, एक दिन में ही कवर होंगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हमारा 11 AM पे 11 बजे हमारी वोकैबुलरी की सेशन रहेगी। 11 बजे मेरे भाई हम लोग सुबह सुबह आकर के वोकैबुलरी को कवर करेंगे, राइट। तो ये होगा हमारा एसएससी एग्जाम्स बाय माई पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। माई पाठशाला के एक और चैनल है एसएससी बाय माई एसएससी एग्जाम्स बाय माई पाठशाला, तो उसमें हम लोग इंग्लिश जो है वो कवर करेंगे। 11 AM वोकैबुलरी सेशन। हाँ भाई, ये जो सारी की सारी चीजें होने वाली हैं ये यूट्यूब पर होने वाली हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। आपका टीयर 1 और टीयर 2 की सारी जो बेसिक टू एडवांस ग्रामर है वो यहाँ पर कवर होने वाली है। अच्छा, उसके अलावा 3 PM पे हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हम लोग कवर करेंगे, ये होगा हमारा माई पाठशाला इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। 11 पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 AM पे सुबह सुबह 11 बजे हमारा क्या है वोकैबुलरी की क्लासेस है। वो किस चैनल पे है, वो है एसएससी एग्जाम्स बाय माई पाठशाला पे। उसके बाद हमारा जो 3 PM है उस पे है इंग्लिश ग्रामर माई पाठशाला इंग्लिश पे। और शाम को 6 बजे हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, और ये होगा हमारा माई पाठशाला चैनल पे। और आपको ये समझना है कि ये सारी जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डेली बेसिस पे होंगे। ऑल दीज थिंग्स वुड बी डन ऑन डेली बेसिस। कैसे होंगी मेरे दोस्त, ये होंगी डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन कुछ आपको इधर उधर देखने को मिले। तो तीनों के तीनों लेक्चर्स हमारे एक ही दिन हुआ करेंगे। हर दिन आपको इंग्लिश के 3 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे और आप मेरे साथ मिलकर के इंग्लिश को सीखेंगे, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आपको मुझसे काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। और आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैं क्या लेकर के आया हूँ, ये है टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम को मैं खुद मॉडरेट कर रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप में रहूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं डेली बेसिस पे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इस ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इस ग्रुप का जो टेलीग्राम इस QR कोड है, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर स्कैन नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है ऊपर, इसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे इंग्लिश के, मैं पर्सनली इस ग्रुप में आकर के आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश का जो मैं पूरा का पूरा प्लान लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि अब की बार जो CGL 26 है ये आपका आखिरी CGL अटेम्प्ट हो और आपको अपनी मनपसंद की जॉब मिले। सिर्फ ऑडिटर अकाउंटेंट तक ही या फिर टैक्स असिस्टेंट तक सीमित नहीं रह जाना है आपको कोशिश ये करनी है कि अब की बार ही, चाहे ASO बनना हो, चाहे आपको AAO बनना हो, इस बार के अटेम्प्ट में ही आप अपना साकार कर सकते। राइट, तो चलिए मैं और आप मिलते हैं, हम लोग जल्दी से सेशन शुरू करेंगे और मिलजुल करके सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए।